जय हिंद साथियों। जूनियर अकाउंटेंट टीआरए तहसील राजस्व लेखाकार की विज्ञप्ति आज 20 जून को अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका आपको इंतजार था वो दोस्तों समय आ चुका है। जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी भर्ती है वो फिलहाल हम देखें तो 5338 पद है वो दोस्तों यहाँ पर है। वो सबसे बड़ी भर्ती हम देखें तो बहुत ही शानदार मौका है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं आपके क्या सवाल है और क्या जवाब है वो हमारे आपको मैं इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। और विज्ञप्ति के अंदर क्या खास बात है पूरी A to Z जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे आपके सवाल और हमारे जवाब में हम देखें तो 5-15 गुना या 40% वाले अभ्यर्थी किए जाएंगे। तो अभी तक है वो दोस्तों इसके अंदर मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि 15 गुना किए जाएंगे या 40% वालों को भी मौका मिलेगा। जबकि आवेदन शुल्क की बात करें तो लगेगा या नहीं, मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों आवेदन शुल्क है वो एग्जाम में है वो फ्री कर रखा है, तो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा और लगेगा तो कितना लगेगा। आवेदन तिथि कब से कब तक है, यानी कि आवेदन की तिथि एप्लीकेशन आवेदन है वो आप है वो कब से कब तक है वो कर सकते हैं दोस्तों। और परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा और सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हुआ है तो कितना बदलाव हुआ है ये भी हम पूरी चर्चा करेंगे। और तैयारी कैसे करें दोस्तों, कम समय बचा है, इन कम समय के अंदर है वो कैसे पूरे अपने अगर जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है वो कवर करें, तो ये पूरी आपको इसी सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो सेशन आपके दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का यह रहने वाला है। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर आप पहली बार जुड़े तो जो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF विज्ञप्ति की PDF आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपना टाइम वेस्ट न करते हुए दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज 20 जून 2023 को यह दोस्तों विज्ञापन है वो जारी किया गया है। और इसके अंदर हम चर्चा करें तो यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट के 4911 गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के 279 पद है और टोटल है वो 5100 यानी 5190 पद है, जो बहुत बड़ी पोस्ट है दोस्तों। बहुत बड़े यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर संख्या है जो आज तक दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की इतनी बड़ी पोस्ट है वो नहीं आई है, इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई है। जबकि तहसील राजस्व की है वो 170 तो गैर अनुसूचित के हैं और यहाँ पर 28 वो अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 198 टोटल है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 5338 पद है वो दोस्तों यहाँ पर होते हैं। अब पूरी चर्चा करते हैं कि इसमें कौन एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर साफ साफ कह रखा है, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रखा है, जो स्नातक स्तर की जो 2022 में अर्जित जो एग्जाम हुई थी उसमें जो अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापन पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 15 गुना की बात की जा रही है। कितने गुना की बात की जा रही है? 15 गुना की बात की जा रही है। और वो अभ्यर्थी दोस्तों लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे जो 15 गुना में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक है वो कंफर्म नहीं बताया गया है कि 15 गुणे वालों के मतलब स्कोर कार्ड तो जारी कर दिया लेकिन फिक्स नहीं बताया गया कि ये है वो 15 गुना अभी क्वालिफाई हुए हैं। तो अभी भी संशय यानी कि यहाँ पर खुद कर्मचारी चयन बोर्ड है वो यहाँ पर असमंजस के अंदर फंसा हुआ है कि क्या करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आप वास्तव में 40 या 50% लाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर सहयोग करना होगा। सभी विद्यार्थी एकजुट होकर है वो दोस्तों इस भर्ती का आप लाभ ले सकते हैं जो बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आप 40 या 50% करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कुछ ना कुछ है वो आंदोलन वगैरह या किसी आप बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष के साथ है वो दोस्तों समर्थन उनका देकर है वो आप यह करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। तो आपको लिए बहुत ही सुनहरा मौका। और आगे देखिए क्या है आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल बोर्ड के द्वारा 15 गुना ही बताया गया है। अब बात करें तो आप राजस्थान ये जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर है वो दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि कब से कब तक है वो आप है वो दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। ये आप है वो अच्छे से इसको देख लेना। मेन जो बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। परीक्षा शुल्क, हाँ ये अपना एक मुद्दा ये है परीक्षा शुल्क है वो कितना लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो सामान्य जनरल के हैं वो दोस्तों 600 रुपये है
वो दोस्तों इनको देने पड़ेंगे। सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपये मांगे गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 400 रुपये होंगे और दिव्यांगजन के लिए भी 400 होंगे। और ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो 400 रुपये आपको देने होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आने वाली जो भी एग्ज़ाम होगी उनकी दोस्तों आवेदन शुल्क है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल है वो इसके अंदर है वो जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको फीस है वो देनी पड़ेगी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। तो एक तो मुद्दा ये भी है। और देखिए यहाँ पर क्या, ये देखिए आप पोस्ट देख सकते हैं श्रेणीवार, अपनी कैटेगरी वाइज है वो आप पोस्ट देख सकते हैं, जो आप अच्छे से वो दोस्तों देख लेना। हम समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये विज्ञप्ति बहुत लंबी है, तो सिलेबस को भी देखना और क्या क्या मुद्दे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। और दोस्तों हाँ, तो देखिए यहाँ पर कह रखा है कि जो सर्टिफिकेट है आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो भी है वो दोस्तों अब, और यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि सैनिकों के लिए 12.5% है वो पद आरक्षित किए जाएंगे। तो ये भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ तो देख सकते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी ये हो गई। चलो और आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों के लिए जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए 4% की छूट दे रखी है। और देखिएगा हाँ, अब देखते हैं आवेदन की यहाँ पर पात्रता देखिए आप अलग अलग है वो पात्रता इसके अंदर दिखाई गई है, जो आप देख सकते हैं। तो आप भी है वो पात्रता पढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ग्रेजुएशन जिसकी कंप्लीट है वो दोस्तों पात्र हैं। और आपको वो दोस्तों अपना जो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो आपने RCIT कर रखी होगी तो बहुत ही अच्छा है, एलिजिबल है आप। अब अन्य योग्यताएं अभी आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य वगैरह, राष्ट्रीयता, ये आयु की बात करें तो दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है वो इसकी आयु दे रखी है। और देखिएगा यहाँ पर आयु की भी हम कन्फर्म हो चुके हैं। वेतनमान लेवल है वो 10 दे होगा दोस्तों। और यहाँ पर परीक्षा आयोजन, ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा का आयोजन है वो दोस्तों 17 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। लेकिन बात करें तो यह परीक्षा दोस्तों कब से आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, तो 27 जून से लेकर आप है वो 26 जुलाई तक है वो दोस्तों मध्य रात्रि 12 बजे तक है वो आप आवेदन कर सकते हैं। तो 26 जुलाई तक है वो दोस्तों इसकी लास्ट डेट है, और 27 जून से वो दोस्तों आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ये अपना एक मुद्दा ये हो गया। फिर और देखते हैं, ये देखिएगा परीक्षा का स्कीम, ये आपके सिलेबस है वो दे रखा दोस्तों। आपके 2 पेपर होंगे, हमने पहले भी चर्चा की थी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो जीके यानी जिसके अंदर फर्स्ट पेपर में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान जो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के सिद्धांत, ये फर्स्ट पेपर में जो दोस्तों 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे और 450 नंबर का ये दोस्तों पेपर रहने वाला है। ये तो हो गया फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें बही खाता जो मतलब अकाउंटिंग से संबंधित बिजनेस मेथड यानी व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय शास्त्र और राजस्थान सेवा नियम खंड। और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान सेवा जो वित्तीय लेखाखंड है वो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 2.5 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर बात करें तो 750 टोटल है वो आपके दोस्तों 900 नंबर का यह पेपर रहने वाला है, फर्स्ट और सेकंड। और 900 में से आपकी मेरिट है वो दोस्तों डिसाइड की जाएगी। तो बहुत ही शानदार। अब बात करें तो ये पेपर आपको और विस्तृत सिलेबस है वो इसके अंदर दिया गया है। तो आपको सीधा ही मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या चेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो अपना नीति आयोग है वो इसके अंदर जोड़ा गया है, नीति आयोग को जोड़ा गया है, यानी योजना आयोग हम कह सकते हैं। पहले योजना आयोग था जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं। और हटाया क्या गया है, तो जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना को है वो यहाँ पर हटा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो सेकेंड पेपर की तैयारी है वो दोस्तों आप अच्छे से है वो कर सकते हैं और अभी समय है। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बहुत ही सुनहरा मौका है आपको तैयारी करने का। तो आज से है वो दोस्तों लग जाए। और आपको मैं बता देता हूँ, आपके अगर 150 प्लस नंबर हैं तो आप अपने बिना किसी टेंशन के दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में लग जाए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और फिर देखिएगा समय निकलने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। या आप विस्तृत पाठ्यक्रम दे सकते हैं जो हिंदी का है, अंग्रेजी का है दोस्तों, ये आप है वो अच्छे से देख लेना, ताकि यहाँ पर है वो अच्छे से समझ लेना। आपको PDF है वो मिल जाएगी दोस्तों इसकी। और ये यहाँ पर देखिए नीति आयोग है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा तो ये अपने आज का जो विज्ञप्ति प्रेस नोट था वो दोस्तों यह संबंधित था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपनी मोटी मोटी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है वो 15 गुना बताया गया है। लेकिन अगर आप
कुछ मुद्दा उठाते हो तो 40% या 50% भी है वो दोस्तों हो सकता है, क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। अभी क्योंकि आवेदन है वो मांगे गए हैं, जो इसके अंदर क्राइटेरिया जो मतलब 15 गुना बताया गया है, लेकिन हो सकता है। और अगर फिर बता रहा हूँ, अगर किसी के 150 प्लस नंबर हैं तो वो दोस्तों ज़रूर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में लग जाएं। फिर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों इसके अंदर आयु की क्या है। तो आयु है वो दोस्तों, अगर आपके 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपसे बात करें आवेदन की जो शुल्क है वो दोस्तों सामान्य वर्ग को 600 रुपये देने पड़ेंगे, अन्य वर्गों को दोस्तों 400 रुपये देने पड़ेंगे, और 2.5 लाख तक इनकम है तो 400 रुपये देने पड़ेंगे। अगर बात करें और तो इसके अंदर दोस्तों आवेदन तिथि है वो 17 सितंबर को है, वो आपको मैं बता देता हूँ। और आवेदन की जो अप्लाई है वो दोस्तों आप है वो 27 जुलाई तक कर सकते हैं, सॉरी 26 जून तक। 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक है वो आप आवेदन कर सकते हैं। यह आपको मैंने मोटे मोटे तौर पर बता दिया। और आपको अच्छी तैयारी करने के लिए मैं एक क्लास और वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप कैसे रणनीति के तहत तैयारी करें और कैसे दोस्तों अपने सिलेबस को है वो इतने कम समय के अंदर अचीव करें। तो उम्मीद करता हूं यह था विज्ञप्ति को लेकर। तो आप दोस्तों ज़रूर मेहनत कीजिएगा, सफल ज़रूर होंगे। बहुत बड़ी यहाँ पर वैकेंसी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।